Hello dear students, how are you? I hope you are all fine. Today's our topic is रेशनल नंबर्स। आज हम क्लास 8 का रेशनल नंबर्स का टॉपिक करेंगे, जिसमें हमने पहले रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस की थी। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं एंड उसकी कंडीशन क्या थी कि Q इज इक्वल टू नॉट टू जीरो। अगर Q इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है और P अपॉन Q की फॉर्म में है, मीन्स फ्रैक्शन में है, तो उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। आज उसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए रेशनल नंबर्स। उसमें क्या दे रखा है कि रेशनल नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आपको कोई भी फॉर्म दे रखी है, P अपॉन Q की फॉर्म में ही है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले हम ये देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ए रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर A अपॉन B। क्या होता है? जैसे रेशनल नंबर क्या था? A अपॉन B है, तो ये P अपॉन Q कर लो या फिर A अपॉन B, दोनों फ्रैक्शंस ही हैं। इज सेड टू बी एन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कब बोलते हैं? इफ A एंड B आर इंटीजर्स। क्या होता है? A और B दोनों इंटीजर्स होते हैं, हैविंग नो कॉमन डिवीजर। उनका कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होता, मीन्स दोनों के जो उनसे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होता अदर देन वन। वन सभी में कॉमन होता है। एंड B इज पॉजिटिव। इसकी क्या कंडीशन है? B क्या हो? पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। जैसे रेशनल नंबर में क्या कंडीशन थी कि B नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी क्या कंडीशन है कि B क्या हो? पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। यही कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की। इसी के बेस पे हमारे एक्सरसाइज में कुछ आज क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस 33 अपॉन माइनस 44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमने पहले क्या देखा था? स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशंस वो क्या थी कि स्टैंडर्ड पोजीशन में फॉर्म में A अपॉन B की फॉर्म में होता है और B हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बट इसमें B क्या है? नेगेटिव है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव पॉइंट को, जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे। इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे 33 है अपॉन माइनस 44 है, इसको हम दोनों को नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा? -33 की -1 के साथ करेंगे तो -33 एंड -44 की -1 के साथ करेंगे, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, दोनों पॉजिटिव हो गया। एंड 44 की 1 के साथ करेंगे तो 44। ये डिनोमिनेटर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। डिनोमिनेटर अभी क्या बोला था कि B कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स होता है इसको छोटी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? ये दोनों है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको हम 11 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 11 3 जा 33, -3 आएगा बिकॉज -33 है। ये माइनस हमेशा नेगेटिव पॉइंट था जो इसी के साथ रहेगा, ये कभी कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो अगर हम 11 4 जा कितना होता है? 44 होता है। तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं? 11 4 जा 44। जो ये -3 अपॉन 4 आया है, ये क्या है? 33 अपॉन में -44 की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के साथ आपके कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसी में क्या है? विच ऑफ द नंबर्स 3 अपॉन -4 और -5 अपॉन 6 इज ग्रेटर। अगर आपके सामने सिंपल ऐसे 5 और 6 दे रखा है, इन दोनों में से बोला जाए कि ग्रेटर नंबर बताओ, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो 6 ग्रेटर नंबर है। तो इसमें दोनों के डिनोमिनेटर हैं, दोनों डिफरेंट दे रखे हैं। इसका क्या है? -4, इसका क्या है? 6। और क्या बोला गया है कि इसमें क्या बताना है, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आप कैसे जज करोगे? 1 मिनट देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? इसमें फर्स्ट नंबर दे रखा है 3 अपॉन -4 एंड सेकेंड नंबर क्या दे रखा है? -5 अपॉन 6। इसके यही सम जिसमें ये दे रखा है ग्रेटर नंबर 2 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट टाइप ये है कि इस दोनों में, ये देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 6 है। पहली बात तो ये है, जो डिनोमिनेटर इनके साइन सेम कर लो, तो इसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है -3 अपॉन -4 इज इक्वल टू 4। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका एक ये है कि -3 अपॉन 4
एंड -5/6, इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, 4 and 6 का, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और एलसीएम कितना होगा इसका, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कितना होगा 12। अगर दोनों का एलसीएम 12 है, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 6 2 ज़ा 12 -10। तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, -9/12 एंड -10/12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो अब पहले भी यही बताया था कि अगर किसी भी लाइन पे, यहाँ पे 0 है, इधर पॉजिटिव है सारे और इधर नेगेटिव है, तो जो भी नेगेटिव पॉइंट होता है वो जितना भी बड़ा नंबर होगा वो उतना ही उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो जैसे -1 है एंड -2 है, तो -2 बड़ा होता है ना कि -1, -1 बड़ा होता है, -2 बड़ा नहीं होता, -2 छोटा होता है। वैसे ही -3 है तो -2 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा। तो वैसे ही इसमें क्या नंबर दे रखा है, -9/12 एंड -10/12। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, -9/12। एक इसका पार्ट ये है जिसमें आप एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो और उसके साथ ही आप आंसर निकाल सकते हो। उसी के साथ में एक तरीका और है इसका जिसको हम अदर टाइप से कर सकते हैं, वो देखो मैं इधर है। तो एक नंबर क्या था यहाँ पे, ये तो है ही है जिसमें डिनोमिनेटर के साथ हमने पॉजिटिव बनाया, ये तो साथ में ही रखना है, -3/4 है, और ये क्या है -5/6। आप इनको क्या बोलना है कि डिनोमिनेटर को ही तो सेम करना है। तो अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट नंबर क्या है, -3/4 मल्टीप्लाई 6, नोमिनेटर भी मल्टीप्लाई के साथ 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। इसकी एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों को सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन करते हैं। जैसे -3 और 6 का है, 6 3 से कितना होता है -18 एंड 6 4 से कितना होता है 24। और जब हमने इन दोनों के नंबर्स को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हम उसके नंबर को भी तो इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -5/6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो -5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -20 एंड 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24। तो ये कितना आ गया था, -18/24, और वो कितना है -20/24। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसमें कौन सा है -18/24। अगर हमें ये पता है कि ये ग्रेटर नंबर है, फिर भी हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर नंबर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से, तो 3/-4 ग्रेटर देन -3/-5/6। इतना समझ आया। ये दो टाइप से हो सकता है जिसमें ग्रेटर नंबर निकालना है। अगर आप एलसीएम की फॉर्म में निकालते हो तो ऐसे होगा, अगर आपको एलसीएम की फॉर्म में नहीं निकालना है तो एक दूसरे का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे भी सोल्व हो जाता है। तो इसी के बेस पे नेक्स्ट हम क्या दे रखा है हमारे सामने एक्सरसाइज में, नेक्स्ट है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उसके साथ में इसको एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है, क्या गिवन है, -3/5 है और डिनोमिनेटर कितना है 20 है। तो अगर डिनोमिनेटर इसमें क्या प्रूव करना है 20, तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी 20 आ जाए, तो 5 4 जो 20 होता है। तो हमने क्या बोला था, अगर हम किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या एडिशन करते हैं तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर के साथ ही करना है। तो -3/4/5 × 4 माइनस कितना आएगा -12/20। डिनोमिनेटर कितना प्रूव हो चुका है 20। इसने बोला भी क्या था कि एक्सप्रेस -3/5 है, इसका डिनोमिनेटर 20 करना है। इसी में बोला गया कि -30 करना है। तो -30 कैसे करोगे, -3/5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 5 6 30, तो -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी -6 के साथ। तो ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस, ये दोनों नेगेटिव पॉइंट हो गए, पॉजिटिव हो जाता है। तो 6 3 = 18 एंड 5 6 = -30। तो इसमें क्या हो गया -30 हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है -30। तो इसी के साथ में आगे क्या है 35, जिसमें क्या करना है -3/5 मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स दोनों की 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 3 7 कितना होता है -21 यहाँ पे, एंड 5 7 35।
तो डिनोमिनेटर कितना बोला था, यहाँ पे 35 बोला था, यहाँ पे बोला है 40। 40 में क्या है, अगर हम -3/5 है को मल्टीप्लाई कर देते हैं -8 के साथ, तो ये कितना होगा 24, और ये कितना हो जाएगा -40। इतना आ गया समझ। इसी के साथ में क्या है कि ये दे रखा है आपको -42 एंड 98 एज ए रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 7। इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 7 करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना था, -3/5 था, इसका रेशनल नंबर्स में 20, -30, 35 एंड -40 ये हमने प्रूव किया था। इसी में क्या दे रखा, ये प्रॉपर 7 दे रखा है, वो स्टेटमेंट दे रखी है -42 एंड 90। पहले अब ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 98 है, इसमें 7 कैसे करेंगे, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2। इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 12। फिर उसके बाद किसे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 3 ज़ा 21 -3, और में 7 7 ज़ा 49। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या करना है 7, और इसमें क्या है 7, तो इसमें क्या करेंगे, तो -3/7 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दो तो -3/7 यही चीज़ आ जाती है। इसमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि डिनोमिनेटर 7 हो, तो हमारा डिनोमिनेटर 7 आ चुका है इसमें। नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज का क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसमें कुछ आप लोगों को नंबर्स दे रखे हैं, इनको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था, तो उसी टाइप में ये एक्सरसाइज में सेकंड सम है, जिसमें हमें क्या करना है कि जो भी नंबर्स हमें दे रखे हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या थी कि ए एंड बी की पोजिशंस में हो, ए एंड बी की फॉर्म में हो, बट क्या था कि बी पॉजिटिव हो, बी कभी भी उसमें नेगेटिव ना हो। तो इसी के बेस पे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। दे रखा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, -12/30। इसमें क्या है, ऑलरेडी 30 है, डिनोमिनेटर वो क्या है पॉजिटिव है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 6, इसको भी 6, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। जब ये जहाँ तक सबसे छोटी फॉर्म नहीं आ जाती, जैसे यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं है ना इनका, तो तब तक डिवाइड करना है जब तक इनका कॉमन डिवीजन रहता है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 12 है और 30 है, यहाँ पे 6 से भी कट हो रहे हैं, 4 से भी कट हो रहा है, तो इसी करके हमने यहाँ तक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स इसको छोटी फॉर्म में रखना है। इसको आगे दे रखा है इसका -14/49। इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 7 के साथ। 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49। इसमें क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे छोटा हो गया, 2 से डिवाइड होगा भी, 7 से डिवाइड होगा, दोनों अलग अलग है, कोई कॉमन डिवीजन नहीं है। तो इसी के साथ में क्या है, इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट दे रखा है 24 है एंड 64। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 24/-64। पहले कंडीशन क्या है कि जो भी b है, मीन्स डिनोमिनेटर है, वो पॉजिटिव हो। इसमें क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में नेगेटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 की -1 के साथ करेंगे तो -24, एंड -64 की -1 के साथ करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो 64 की 1 के साथ करेंगे तो 64। अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। टू 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। उसके बाद अभी ये 4 3 ज़ा, इसको अब कर देंगे 4 से डिवाइड। 4 3 ज़ा 12 -3 एंड 4 8 ज़ा 32। अब देखो इसमें क्या आया है, -3 एंड 8, तो ये दोनों डिफरेंट है, ना ही तो 3 किसी से डिवाइड होता है, ना ही 8, ये दोनों अलग अलग डिवीजर के हैं। इसमें सिर्फ 1 ऐसा है जिसमें कॉमन है, बाकी ये दोनों डिफरेंट है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, -3/8। और नेक्स्ट सम इसका क्या है, -36/-63।
आप ये देख रहे हो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव से नेगेटिव कट इज इक्वल टू -36/63। तो क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। दोबारा फिर इसको जो 12/21 है, इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 3 के साथ। 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। जैसे 4 और 7 है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के डिवीज़र अलग अलग हैं, ना ही 4 और 7 कोई भी ऐसा कॉमन डिवाइज़र नहीं है जो दोनों से डिवाइड होता हो, ये दोनों अलग अलग हैं। जहाँ पर भी हमें कोई भी सम है, जैसे इसमें दे रखा है ईच ऑफ दी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का सबसे मेनली ये है a/b की फॉर्म में हो और b कैसा हो, पॉजिटिव हो, कभी भी नेगेटिव ना हो। अगर आपको कोई भी b नेगेटिव दिया हुआ है तो हम नेगेटिव के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी बेस पे हम इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन है नेक्स्ट, उसमें इस एक्सरसाइज में इसमें फिर असेंडिंग ऑर्डर्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो हम आगे करेंगे। पहले जितना आपको कराया गया है उसी को रिवाइज करके हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो। अब मेनली यही है कि आप प्रैक्टिस करो जो आपको दे रखा है। थैंक यू।